अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 5 उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो सुनेंगे और अपनी जिंदगी में उस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 5 क्या बताया जा रहा है? इन्नल्लाह बेशक अल्लाह नहीं है छुपा हुआ, बेशक अल्लाह नहीं है, ला यख्फा छुपा हुआ है ना। इस आयत में क्या बताया जा रहा है? इन्नल्लाह यख्फा बेशक अल्लाह नहीं है छुपा हुआ। किस पर? उस पर, अलैहि उस पर, है ना, शैउन कुछ भी, फिल अर्दी जमीन में हो या फिर वला फिस समाई या फिर कहाँ हो? आसमान में हो, आसमान में हो ना। तो जर्रे बराबर भी ऐसी जगह नहीं जमीन में या फिर आसमान में कि जो उससे ओझल हो। क्या बताना मकसद है यहाँ पे? यहाँ पे क्या बताना मकसद है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसकी नजरों से ओझल हो, है ना। कोई चीज छुपी हुई नहीं है, चाहे वो जाहिर हो, चाहे आपके दिल में हो, चाहे दिमाग में, चाहे कहीं भी हो, तो उससे सब कुछ उसे पता है ना। तो कायनात को जानने वाला ही इंसानों की क्या है? हिदायत का इंतजाम कर सकता है। पूरी कायनात को जानने वाला ही इंसानों की हिदायत का क्या है? वो क्या इंतजाम कर सकता है। और कोई कर ही नहीं सकता ना, जिस को ये चीज मालूम हो जो होने वाली है, जो हो चुकी है, चाहे जो होने वाली है और जो होगा, जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब उसे पता हो, वही आपका जो है ना सब कुछ कर सकता है ना। तो वो नहीं कर सकता जिसे सिर्फ अभी प्रेजेंट अभी जो चल रहा है उसके बारे में भी हमें पता नहीं कि विद इन सेकेंड में हमारे साथ क्या होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है ना, ये हम नहीं जानते हैं, हम इंसान हैं। तो अल्लाह क्या बता रहा है कि कायनात को जानने वाला ही इंसानों की हिदायत का इंतजाम कर सकता है ना। जिसका इल्म कामिल हो, मुकम्मल हो, जिसके पास मुकम्मल इल्म हो कि अभी प्रेजेंट भी बता सकता है, जो बीत चुका है वो भी बता सकता है और जो आने वाला है वो भी बता सकता है ना। तो क्या है कि अल्लाह के अलावा बाकी सब का इल्म क्या है? कैसा है? पूरी दुनिया की जो है ना डिग्रियां और सबका नॉलेज क्या है इकट्ठा कर ले तो भी वो क्या है? अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतना भी नहीं है कि जैसे समुंदर के मुकाबले में कतरा होता है, उतना भी इल्म नहीं है। सारी दुनिया का हम इल्म भी इकट्ठा कर लें तो अल्लाह का इल्म ऐसा है कि समुंदर के अंदर एक कतरा, जैसे एक कतरा होता है कि जिसके पास खतरा है वो सही रहनुमाई करेगा, या फिर जिसके पास समुंदर है असल में वो तो कोई कहना कंपैरिजन ही नहीं है ना, कि ये मिसाल से समझा दिया गया है कि ये बात समझ में आ जाए। कंपैरिजन तो है ही नहीं, इंसानों और खुदा का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन सिर्फ मिसाल इसलिए दी जाती है कि आप सोच लें, उसको विजुलाइज करें कि समुंदर कैसा होता है, कितना वसी होता है, जिसकी हमें हद पता नहीं कर सकते ना। वसी रहता है, हम जान ही नहीं सकते कि ये कितना बड़ा है ना। उसमें एक कतरा इंसान के पास इल्म है। तो आप इस बात समझाइए, तो वो जो हर चीज जानता है, बताए कि दुनिया कोई दावा कर सकता है, दुनिया में कोई भी दावा कर सकता है कि वो हर चीज को जानता है? हो नहीं कर सकता ना। जो है ना पीएचडी भी कर लेते हैं, वो सिर्फ एक छोटी सी चीज ले लेते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं, वो भी सिर्फ एक सवा हिस्सा होता है उस इल्म का, उस खास सब्जेक्ट का सिर्फ एक हिस्सा होता है उस इल्म का, और उस खास सब्जेक्ट का सिर्फ एक ब्रांच होती है, उसकी ब्रांच भी पूरी नहीं होती। अगर कोई सेल के बारे में अगर हम जब पढ़ते हैं ना, तो सेल पे क्या है, फॉइल कर रहे हैं ना, पीएचडी कर रहे हैं, तो वो क्या है, सेल क्या चीज है, अगर उसकी स्टडी में कई साल लगा रहे हैं तो वो क्या है, सेल टू सेल ही है ना। यहाँ ये है कि सेल जितनी चीज भी छुपी नहीं है, यानी कि अल्लाह को हर चीज का इल्म है। तो उसने अपने इल्म के बिना पर हमको ये हिदायत दी है कि हमारा फर्ज बनता है कि इस हिदायत को क्या है, हम कबूल करें और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक कर लें। इसी में कामयाबी है। उसके खिलाफ जाने में नुकसान ही नुकसान है, और उसके लाई हुई बातों का इनकार ना करे कि क्या है कि इनकार ना करे। इनकार और कुफ्र जो है बहुत शदीद सजा का सबब बना है।
बनाया है ना, बन गया है। तो आम तौर पर लोग उसको रियलाइज नहीं करते हैं वो कि वो अल्लाह की बातों का इनकार करना और ये कहना कि मुझे समझ नहीं आती, ये किसी चीज़ की खिलाफ जो है ना जानना या फिर इंतहाई बद अखलाकी है और अल्लाह को गजब दिलाने वाली बात है, यानी कि अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाली बात है। सिर्फ हम ये बोल दे कि हमको नहीं पता, हमें समझ में नहीं आ रहा बोल के हम नहीं निकल सकते। जैसे आपका बच्चा क्या है, बद इखलाक है, आप प्यार और मोहब्बत से समझाते हैं कि हाँ ये ले लो, ये कर लो, है ना, बताते रहते हैं ना। तो जब बच्चे आपको पलट कर जवाब देते हैं कि आई एम राइट तो टेल मी, तो कैसा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि आपको कुछ अकल नहीं, समझ नहीं, कुछ देखा नहीं, जानना नहीं, और ये हमको समझाने चले, और ये हमको क्या है, समझाने चले। ऐसा हमें लगता है ना जब बच्चे हमें बोलते हैं। तो बच्चे और माँ बाप की इल्म में तो चंद थोड़े बहुत क्या है कि साख के का फर्क है। तो बंदे और अल्लाह के इल्म में कितना फर्क है, बंदे और अल्लाह के इल्म में कितना फर्क है। अब ये बंदा उठ के ये कहे कि मुझे तो इस आयत के मतलब क्या है, समझ नहीं आती, कैसे ज़रूरत है आपको कि ये कहने में भी कि ये कितना बड़ा जुर्म है ना, ये कितना बड़ा जुर्म है। अगर नहीं समझ आ रही तो आप ये कहें कि मैं बहुत नासमझ हूँ। आप ये नहीं कहें कि मुझे नहीं समझ में आ रही, ये अल्लाह क्या बोलता है समझ नहीं आ रही, ऐसा नहीं बोलिए। आप बोले कि मैं ना समझूं, मुझे नहीं समझे, यू शुड मीन इट, है ना। तो कि मैं कहना कि हाँ मैं ना समझूं, ये कहें ये बात सच है, सारा कहा सच है, यानी कि अल्लाह ने जो कहा है वो सारी बातें सच है। हम ना समझे तो वो हमारी कमी है, हमारी इल्म की कमी है ना। लेकिन मेरी समझ थोड़ी है, मेरे समझ में नहीं आ रहा तो मुझे समझा दे, तू मुझे समझा दे। ये दुआ भी हमें करनी चाहिए, है ना। तो इमाम इब्न तैमिया यूं बयान किया करते थे कि क्या है कि ऐ इब्राहिम के मुअल्लिम तो जो है ना तू भी सिखा दे, मुझे भी इल्म दे, है ना। सुलेमान को बात समझा रहे थे कि मुझे भी समझा दे। हालांकि वो कितने बड़े इमाम थे, इमाम तैमिया कितने बड़े इमाम थे, लेकिन वो क्या कह रहे थे कि मुझे भी इल्म नहीं, तो मुझे भी सिखा दे, ऐ इब्राहिम तो मुझे भी सिखा दे, है ना। तो इमाम थे, कितना कुछ जानते थे। उनको आप जो है ना किताबें देखें तो 25 जिल्दों में है उनकी किताब, और वो ही ये दुआ मांग रहे कि बाज़ औक़ात जब कोई मसला उनको समझ नहीं आता था तो सुबह से दोपहर तक सिर्फ क्या है इस्तग़फ़ार करते थे कि या अल्लाह ये बात समझ नहीं आ रही, तू समझा दे, और हमको कुछ नहीं हमें जो है ना, हम तो कुछ नहीं जानते, समझा दे मुझे, सब कुछ हमको पता है ना। हम लोग क्या करते हैं कि समझते हैं ना कि हमको सब कुछ पता है। इस आयत का यहाँ मफहूम ये है कि अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, लिहाजा उसने तुम्हारी हिदायत के लिए किताब उतारी है, उसको पढ़नी है और उसको समझना है, उसको सीखना है और उसको जानना है, उसके मुताबिक अमल करना है। इसी में इंसान की क्या है, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी है, दोनों में ही कामयाबी। और अगर अल्लाह की नाफरमानी करके कहीं छुपना चाहोगे तो कहीं छुप नहीं सकोगे, कहीं भागना चाहोगे तो कहीं भाग नहीं सकोगे, तो फिर भाग सकोगे, है ना। कोई जगह पनाह देने वाली नहीं है, क्योंकि सब तो उसी का है ना। सब कितनी दिन हम भागेंगे, आखिर मरना तो है ना। मौत के फरिश्तों को तो वही भेजने वाला है अपने पास बुलाने के लिए, है ना। तो मसलन जैसे एग्जांपल में ले लीजिए कि किसी के घर में जाके आप छुप सकते हैं, उस घर के मालिक से जो उनके घर का है ना कोने कोने का पता है उसको, तो जमीन का मालिक कौन है, अल्लाह है, तो उसी में जाके छुप सकते हैं। कोई लोग दीन नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, तो बड़े मुश्किल से जो है ना बांध कर लाए जाते हैं कि वो जो है ना भागते हैं उससे, चलो भाग जाए। कहाँ भाग के जाएंगे, है ना, कहाँ कोई भाग के जा सकते हैं, कोई जगह छुपने की जो उसकी पकड़ से बचा ले। इंसान जो है ना, इंसान अल्लाह ही नाफरमानी जो है ना बचा ले इंसान,
کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، غلط کام کرے، پھر کہے کہ کہیں جا کے چھپ جائے، نہیں ہو سکتا یہ، وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا، ہر جگہ وہ پکڑ سکتا ہے نا، یہ ہر جگہ وہ کیا پکڑ سکتا ہے. جیسے اب یہ آیت میں کیا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپتی اس پر، ہے نا، کوئی چیز بھی نہیں چھپ سکتی، چاہے وہ زمین میں ہو چاہے وہ آسمان کی ہو، ہے نا. تو کون ہے وہ جو دیکھو اس کی شان دیکھو، اس کی قدرت دیکھو، اس کی شان اور قدرت اب جو ہے نا اگلی آیت میں بتایا جائے گا. تو الحمدللہ اس کی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے. تو ہم نے اس آیت سے کیا سیکھا؟ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا جو ہے نا کہیں کر کے کہیں چھپا نہیں جا سکتا، ہے نا، کہیں بھاگا نہیں جا سکتا. اور کیا ہے کہ 3 پردوں یعنی کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، حتیٰ کہ ماں کے رحم کے اندر جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر بھی جو ہے نا اور رحم میں ہے نا بچہ ہے جو بھی، اس سے بھی وہ بھی اس سے کچھ پردہ نہیں ہے. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب اتاری ہے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے میں ہی انسان کی کیا ہے، کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے نا. تو یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے سامنے پڑھی تھی؟ تو جو ہے نا وجد نجران کے سامنے پڑھی تھی. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پڑھی تھی؟ وجد نجران کے سامنے پڑھی تھی. تو الحمدللہ مختصر تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان و توجہ سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. اور اس پہ بہت چھوٹی چھوٹی آیات کے اندر کتنی بڑی بڑی بات ہے. جب ہم کوئی بھی غلط کام کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں پتہ رہے گی کہ اللہ سے ہم کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے، کہیں چھپ ہی نہیں سکتے، تو ہمیں وہ پہلے کرنا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، ہے نا. ہم کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ دین سیکھنا ہے تو سیکھنا ہے، ہم کتنی دور کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ اگر بھاگتے ہیں تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے، ہمارا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد اس کو عمل کرتے ہیں، پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں اس میں نا، اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے. تو الحمدللہ ہم سب ایک فیملی کی جیسے ایسے مل کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.